कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। ये खास प्रोग्राम है एक ऐसे नेता को लेकर जो इस वक्त अचानक से सुर्खियों में आ गए और जब कोई भी नेता सुर्खियों में आता है तो उसकी संपत्ति, उसके जीवन का खुलासा तो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दी कि एक ऐसा नेता है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मायावती के बहुत ज्यादा क्लोज था एक समय पर, लेकिन आज वो सपा के साथ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि उस नेता की वजह से मायावती को बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले नगर निकाय के चुनावों में और साथ ही साथ यहाँ पर लोकसभा चुनावों में। क्योंकि देखा जाए तो हर एक दूसरा नेता ये सोच के बैठा है कि आने वाले 2024 के चुनाव हम जीत जाएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और विपक्ष को एक साथ करने की बात तो यहाँ पर ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी है। और इसी बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की तरफ से सारे विपक्षियों को खास संदेश भी भेजे गए हैं कि 30 जनवरी को सभी लोग इकट्ठा हो और यहाँ पर झंडा फहराए और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले। लेकिन वो बात तो रही अलग, लेकिन अब ऐसा कौन सा नेता है जिसकी वजह से यहाँ पर बाकी पार्टियों को बड़ा नुकसान हो सकता है, खास करके जब MY फैक्टर की बात होती है, जब D फैक्टर की बात होती है, यानी कि दलित वोटर्स की बात होती है, तो किससे किसको नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की। जी हाँ, जिनको लेकर काफी सारी रिपोर्ट्स हम आपके साथ साझा कर चुके हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मायावती को उन्होंने धोखा दिया और यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव का साथ देने के लिए हामी भरी थी। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में उन्होंने चुनौती दी थी। मैदान में उस समय पर वो उतरे थे और चंद्रशेखर आजाद ने 8 फरवरी 2019 के तौर पर जब देखा गया था किस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उन पर कुछ मुकदमे लग गए। और मुकदमे जब लगते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो देखा जाता है कि हर्ष कितना ज्यादा बुरा हो जाता है। क्योंकि सबसे पहला एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आजम खान है, यहाँ पर आजम खान के साथ कितना ज्यादा गलत किया जा रहा है ये उनका परिवार कह रहा है, ये सपा पार्टी यहाँ पर कहती नजर आ रही है। एक के बाद एक मुकदमा उन पर लगता है, लेकिन वहीं पर अब उस लिस्ट में नाम आ चुका है चंद्रशेखर आजाद का। तो यहाँ पर पहले शुरुआत उनकी संपत्ति को लेकर करते हैं कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर जिले के छुटमलपुर के पास स्थित घड़कोली गांव के रहने वाले हैं। अब चंद्रशेखर ने साल 2012 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई भी की थी। लगातार इस तरीके से पढ़ाई करते हुए दिखाई दिया और उसके बाद राजनीति में अचानक से सक्रिय हुए और मायावती से अलहदा रहकर अपनी राजनीतिक जमीन खोजने लग गए। इसके बाद ये कहा गया है कि शुरुआत तो उन्होंने अपनी मायावती से की थी, लेकिन उसके बाद जब मायावती से कोई फायदा उन्हें नजर नहीं आया तो मायावती से धीरे धीरे करके अलग होने लग गए। और वहीं पर साल 2015 के दौरान भी देखा गया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया गया था, इसके वह संस्थापक भी रह चुके हैं। अब बारी आती है मई 2017 की, जब शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा हुई तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर जेल जाकर सुर्खियां भी बटोरी थी। जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर ने मिशन जारी रखा और दलितों के खिलाफ होने वाले मामलों में कार्रवाई की मांग उठाते रहे। हाथरस की बिटिया से दरिंदगी के मामले में भी लेकर और राजस्थान और हरियाणा में हुई घटनाओं के विरोध में भी प्रदर्शन लगातार जारी रहे। इसके अलावा दिल्ली में संत रविदास मंदिर हटाने से रोकने को लेकर भी आंदोलन रहा। अब इसका कहीं ना कहीं एक उदाहरण भी देना चाहूंगी। सबने देखा कि किस तरीके से पाटीदार नेता, जी हाँ, बात यहाँ गुजरात की हो रही है, यह हार्दिक पटेल अचानक से सुर्खियों में आ गए थे और उसके बाद यहाँ पर देखा गया था कि जिग्नेश मेवानी हो गए, अल्पेश ठाकुर हो गए और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक के बाद एक सुर्खियों में आते हुए नजर आए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे उन्हें लगा कि हमारा अकेले तो कुछ नहीं हो सकता, तो चलिए कोई ना कोई पार्टी पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हार्दिक पटेल ने पकड़ लिया था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसके बाद इस्तीफा दिया तो योगी माफ कीजिएगा यहाँ पर मोदी सरकार में जाते नजर आए। मोदी सरकार में जाने के बाद उन्हें यहाँ पर खड़ा किया गया, एक सीट से उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। उनके अच्छे खासे दोस्त जिग्नेश मेवानी की बात की जाए तो वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहे। अल्पेश ठाकुर की बात की जाए वो भी बीजेपी में आ गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता थे वहां पर जो आम आदमी पार्टी में जाते हुए नजर आए, क्योंकि लोगों का कहना है कि आने वाला जो समय है वो आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बीजेपी बचेगी नहीं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी राज करती नजर आएगी, तो उन्हीं को ज्वाइन करिए, इस तरीके से अपनी बात रखते नजर आए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हाल जो है वो चंद्रशेखर आजाद का भी है। उन्होंने कहा कि मायावती का नामो निशान पूरी तरीके से मिट चुका है, कोई और पार्टी किसी काम की नहीं, बीजेपी तो खत्म ही हो जाएगी, सपा का राज्य रहेगा
सपा में काम करेंगे, सपा के साथ मिलकर, इस तरीके से अपनी बात रखते नजर आए। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जब वो योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ रहे थे उस समय पर, तो भारी बहुमत से उनकी हार हुई थी, जीत नहीं हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद यहाँ पर उनकी संपत्ति पर बैक टू बैक जो खुलासे हुए, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर चौंका देने वाले खुलासे और भी होते नजर आए। तो उनकी संपत्ति को लेकर बात करूँ तो उनकी संपत्ति महज कुछ लाख रुपए थी, लेकिन जिस तरीके से राजनीति में बढ़ते बढ़ते 44 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति उन्होंने दर्शाई थी। अब उनके पास कितना था कितना नहीं, उस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उनकी पत्नी और परिवार के नाम कुल 44.14 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। इनमें 26.14 लाख रुपए की चल और 17 लाख रुपए की अचल संपत्ति अभी भी बताई जाती है। अब इसके ऊपर सहारनपुर में 8, गाजियाबाद, सेंट्रल दिल्ली, साउथ ईस्ट, हाथरस, अलीगढ़, आजमगढ़ और लखनऊ में 1-1 तथा मुजफ्फरनगर में 2 मुकदमे दर्ज है, यानी कि 14 मुकदमे लगभग उन पर अभी भी है। और इनमें हत्या की प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुकसान, बलवा की साजिश, घर में घुसकर धमकी देने जैसे गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं। अब चंद्रशेखर के ऊपर महामारी एक्ट के उल्लंघन करने का भी आरोप लगा हुआ है, जो हमने देखा था कि कोरोना का दौर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उस समय पर उन्होंने कुछ ऐसे उल्लंघन कर दिए थे जिसको लेकर आज भी वो परेशान दिखाई देते हैं। वही बात की जाए यहाँ पर मायावती को लेकर भी, तो युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण चाहे मायावती का विरोध करते नहीं दिखते हैं, पर बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती शायद उनकी मौजूदगी से कहीं ना कहीं घबराती हुई नजर आती है और खतरा महसूस करती नजर आती है, क्योंकि दलित वोट बैंक की बात है इसमें। मायावती जिस पर हमेशा खेलती नजर आती है। यहाँ पर अगर बात की जाए अखिलेश शिवपाल यानी कि पूरी सपा पार्टी की, तो वो MY फैक्टर पे खेलते हैं। अब देखा जाए तो MY फैक्टर भी कहीं ना कहीं उनसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब आजमगढ़ में चुनाव हुआ था तो सपा हारी थी, भाजपा जीती थी। जब रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, फिर भाजपा जीती और उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि सपा हार गई, तो MY फैक्टर उतना साथ नहीं दे रहा। उसके बाद देखा जाए कि दलित वोट बैंक की बात होती है, तो यहाँ पर दलित भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ते नजर आ रहे सपा का और अब मायावती का भी। अब मायावती ने सीधे सीधे भीम आर्मी के अगुआ चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी का गुप्तचर भी घोषित कर दिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा पर मायावती ने भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि दलितों का वोट बांटकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही भाजपा भीम आर्मी के चंद्रशेखर को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। मायावती ने अपने हमले में चंद्रशेखर को भाजपा का गुप्तचर बताया और कहा कि दलितों के वोट बांटने के मकसद से ही ये सब काम किया जा रहा है। मायावती इस तरीके के तमाम आरोप भी लगाती हुई नजर आई है। उनका आरोप ये भी है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सपा ही कहीं ना कहीं आने वाले समय में गठबंधन करती नजर आएगी भाजपा के साथ, यानी कि यहाँ पर बेबुनियादी बात मायावती लगातार करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पे देखा जाए, जब यहाँ पर उपचुनाव हुए रामपुर के और मैनपुरी के, तब यहाँ पर हार और जीत हुई, एक जगह सपा जीती, एक जगह भाजपा। पहले तो उन्होंने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन जब यहाँ हार जीत देखी तो उसके बाद कहती है कि भाजपा और सपा के बीच में देखा जाए तो यहाँ पर गठबंधन था और वो गठबंधन अंदरूनी तौर पर था, यहाँ पर साठगांठ थी। इस तरीके से अपनी बातें रखती नजर आई। लेकिन अब हर एक शख्स पे इल्जाम लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना क्या सही है? अब सवाल आखिरी में मेरा आप लोगों से बनता है कि क्या आपको भी लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के संस्थापक है, क्या सच में वो यहाँ पर मायावती के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं? आने वाले नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों में मायावती की भारी बहुमत से हार हो सकती है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।